अरे यार गौरव, अच्छा हुआ यार तुम मुंबई से वापिस आ गया। भाई देख यार, मैं तो पहले भी कहूँ था और मैं तेरा दिल विल नहीं तोड़ना चाहूँ था, पर ये बात तो सदा ही मेरे दिमाग में रही है कि ये जो मुंबई है ना, ये वहाँ के जो खानदानी लोग नहीं है, ये उन्हीं के लिए ही है ये, और बाहर वालों को पसंद नहीं करते ना अंदर घुसने देते। तो सही किया तूने यार वापस आके। देखा नहीं सुशांत के साथ क्या क्या हुआ है? अब कितनी सारी बातें बाहर आ रही हैं, कितने नए नए फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं। मैं क्यों गया और मैं क्यों वापस आया, ये मेरी चॉइस का मामला है। बट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने ना तो मेरे जाने पे ऑब्जेक्शन उठाया, ना मेरे वापस आने पे ऑब्जेक्शन उठाया। लेकिन ये सुशांत सिंह मामले में कौन से फैक्ट्स आप बाहर आ रहे हैं, जरा मुझे बताना। ये आपको कौन से फैक्ट्स दिख रहे हैं? ये अब इतने सारे फैक्ट बाहर आ रहे हैं, तुमने देखे नहीं है कभी? कहाँ ध्यान है तेरा आजकल? नहीं, मेरी नजर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया है बाहर जिसे हम फैक्ट्स कह सकें। क्या फैक्ट्स हैं? मतलब भट्ट साहब की और रिया चक्रवर्ती की पुरानी पिक्चर को वायरल किया जा रहा है, बार बार उसको छापा जा रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? अब सिर्फ ये जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, अब सीधा तो बोलते नहीं है, बस बार बार उस फोटो को अब दिखा के क्या कह रहे हैं कि रिया और भट्ट साहब के बीच में कुछ ना कुछ था जरूर। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस फोटो को बार बार वायरल कर रहे हैं, बार बार छाप रहे हैं? जरा बताओ ना, ये कोई फैक्ट है? फिर एक आप व्हाट्सएप चैट को लीक कर देते हैं। उस चैट में साफ साफ रिया चक्रवर्ती भट्ट साहब को अपने गुरु की तरह ट्रीट कर रही हैं, गुरु की तरह उनको मैसेज कर रही हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं एक शिष्य की तरह। उधर भट्ट साहब साफ बोल रहे हैं कि आप मेरी बेटी जैसी हो, मगर उस चैट को आप बहुत ही बड़ा खुलासा की तरह पेश कर रहे हैं मीडिया में। क्या खुलासा है भाई इसमें? अब एक नया फैक्ट प्रचारित किया जा रहा है कि इसमें ड्रग्स और ड्रग्स डीलर की जो है इन्वॉल्वमेंट है, मगर ऑफिशियल तौर पे, एक सिंपल तौर पे हमें अभी तक क्या पता है इस मामले के बारे में? अभी तक जो पुलिस का वर्जन है वही ऑफिशियल है। हम ये जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। उस आत्महत्या को उनकी फैमिली नहीं मानती है, उनकी फैमिली को लगता है इसमें कुछ और फाउल प्ले हो सकता है, कुछ और गड़बड़ है। उस पर अब सीबीआई जांच कर रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो जांच होने दी जाए। भाई मीडिया उस जांच की ना रिपोर्टिंग करती है, मगर ये जो रोज रोज एक नई चीज लीक कर दी, ये चीज बाहर आ गई, नया खुलासा। जरा एक बात बताओ, ये किस सूत्र से आप कह रहे हो, किसके थ्रू ये बात कहते हो? जरा बताओ ना पब्लिक को। आपकी खुद की बनाई हुई बातें ये, जिस चीज का आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, आप बस आप ये कह देते हो सूत्रों के हवाले से खबर। सीधा सीधा लिखो ना, सीबीआई ने बताई है। लिखेंगे ही नहीं, सीबीआई को आड़े हाथ नहीं ले लेगा फिर। भाई लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये खबर आपने किसके थ्रू कही है, कहां से मिली है आपको ये खबर। वो आप बताते ही नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। यार मैं तेरी इस बात पर बिल्कुल अग्री करता हूं, है ना, कि मीडिया में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मतलब भैया कोर्ट और सीबीआई का काम चल रहा है ना, और फिर मीडिया में भी ट्रायल हो रहा है। दोनों चीजें साथ साथ नहीं होनी चाहिए, साथ साथ कोई ट्रायल नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पर इस बात को भी तो मानता होगा कि अगर मीडिया ने दबाव ना डाला होता तो आज सीबीआई इंक्वायरी ना हो रही होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि मामला रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पुलिस पर और सरकार पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। मैं तो हमेशा इसी बात पे आपसे आर्ग्यू करता हूं और आप हमेशा इसी बात के खिलाफ होते हैं मेरे साथ। लेकिन आज आप इसके पक्ष में, मुझे बहुत खुशी है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और इंसानियत के साथ रिपोर्टिंग की जाए, मीडिया के लिए स्पेशली। और मीडिया से तो मेरी खास गुजारिश ये है कि जो जिस तरह आज के तौर में आजकल जो चल रहा है, ये जो फेक न्यूज को आप फैक्ट्स के तौर पे पेश कर रहे हैं, 10 बार फैक्ट को चेक किया जाए। मतलब कोई भी फेक न्यूज को आप फैक्ट नहीं बोल सकते हैं, और ये तो बहुत हो रहा है टीवी पे, मतलब आम हो गया आजकल। फेक न्यूज को आप मस्त फैक्ट की तरह एकदम से ब्रेकिंग न्यूज बोल देते हैं। और एक चीज और, अगर आपकी रिपोर्टिंग की वजह से, आपकी झूठी रिपोर्टिंग की वजह से किसी का नुकसान होता है, किसी की बदनामी होती है, तो ना आप में इतना मानदा होना चाहिए कि आप आके ना माफी मांग सकें, वरना आप रिपोर्टिंग मत कीजिए। अगर आप माफी नहीं मांग सकते अपनी झूठी 2 पैसे की रिपोर्टिंग के लिए, मतलब यार किसकी गलती साबित होगी अभी तक? अरे हो जाएगी, समय आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, सबकी गलती सामने आएगी, जिसकी क्या गलती है क्या नहीं। अरे जो धाड़े मार रहे हैं ना रोज रोज, यंग टैलेंट की मौत हो गई, उसे मार दिया गया, ये वो। अरे जीते जी उसकी एक फिल्म तो देखने तुम लोग गए नहीं, 3 फिल्मों के नाम गिनवा सकते नहीं उसके, तो आए बड़े उसकी साइड लेने वाले, उसके हिमायती बनने वाले। कुछ समय में सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा। पर मैं इस वक्त दूसरे मामले पे आपकी नजर डालना चाहता हूँ, जरा उधर भी ध्यान दो। तबलीगी जमात पे आपने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला तो सुना ही होगा। भाई अब तो बाइज्जत उन लोगों को उनके देश भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने क्या क्या नहीं किया उनके खिलाफ, कितने बेहिसाब आपने चार्जशीट दायर कर दी, कितने सारे उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए, ये वो फलाना दिखाना। क्या हुआ? आप तो कोर्ट में कुछ साबित ही नहीं कर पाए। भाई कुछ लोगों को तो आपने ये कह दिया कि आप अपनी गलती मान लो, केस पे आपके हम केस वापस ले लेंगे। कुछ लोगों ने तो डर के मारे और ये कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े, लोगों ने भैया माफी मांग ली। कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा नहीं हम तो केस लड़ेंगे, आज वो बाइज्जत बरी हो गए। भाई उस वक्त जो ये ताल ठोक कर कह रहे थे कि नेशन वांट्स टू नो, है ना, जानना चाहता है भारत,
अब क्या हुआ? अब क्या नेशन डजंट वांट्स टू नो क्या हुआ है तबलीगी के उसके ऊपर, पूरे केस के ऊपर? भाई तबलीगी के खिलाफ मीडिया ने और पुलिस वालों ने इतना बड़ा केस उनके खिलाफ दायर किया, कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ, तो अब क्या मीडिया की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं? इतना कुछ आपने उनके खिलाफ बोल दिया, अब आगे आप सॉरी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, चमचागिरी जो करते हैं आप। अबे यार तू फिर तबलीगी पे मत जाया कर, होगी गलती हमता होगी, पर हम मान लेंगे नहीं, ये तो अब बाप बेटे की बात है, तेरे सामने कह दी। मगर तू ना बात में मोटे मत, सुशांत पे वापिस आ ले, तबलीगी ने भूल जा, होगा पुराना काम। हाँ तो मेरा ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत कोई पहला मामला नहीं है यहाँ पर एक यंग टैलेंट ने अपनी जान ली, या मतलब उसकी जान ले ली गई। मैं किसी जजमेंट पे नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो सीबीआई का काम है और कोर्ट का काम है, वो डिसाइड करेगी। भैया पलट के देखिएगा तो मुंबई में से बहुत सारे केसेस हुए, और प्रॉब्लम ये कि आप सिर्फ अगर ये सोचते रहेंगे कि सारी गंदगी ही मुंबई में है, सारा नेपोटिज्म ही मुंबई में है, सारी दिक्कतें ही मुंबई में या इस फिल्म इंडस्ट्री में है, तो ऐसा नहीं है। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जरा एक बार उनसे पूछिए ना कि जुडिशरी में नेपोटिज्म की क्या हालत है। अगर आप थोड़े से फैक्ट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि इस देश की जो जुडिशरी है उसमें कितना नेपोटिज्म और किस हद तक है नेपोटिज्म। अरे इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा उस न्यूज़पेपर में एक लिस्ट के साथ, नाम के साथ अपनी पूरी रिपोर्ट छापी थी। ये उन्होंने तब पब्लिश किया था जब दिल्ली जुडिशियल एग्जाम के रिजल्ट्स आए थे, और उसमें मेजॉरिटी बच्चे जो थे वो बड़े बड़े वकीलों और जजों के बच्चे थे जिनकी नियुक्ति हुई थी बाकायदा नाम के साथ। अरे 100 कमियां, चलो छोड़ो 1000 कमियां हैं बॉलीवुड में। मैं एक चीज बोलूं, जब आप उंगली उनकी तरफ पॉइंट करते हो ना, 4 अपनी तरफ भी होती है। नेपोटिज्म सिर्फ वहां नहीं है, हर जगह है। आप अपनी दुकान पे अपने नौकर को नहीं बिठाएंगे, या आप अपने चलते धंधे पर अपने किसी नौकर को या अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं बिठाएंगे, आपका बेटा ही बैठेगा उस सीट पर। हाँ यार ये बात तो तेरी ठीक है वैसे यार, मतलब जो बराबरी का जो मौका होता है ना, वो तो हर जगह मिलना चाहिए। भाई फिल्म इंडस्ट्री हो, है ना, मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉर्पोरेट हो, या दुकान खेड़े हो, मतलब भाई सच बात है तेरी यार। मैं अपनी दुकान पे तो तुझे ही बिठाना चाहूंगा, वो मुंडू थोड़ी बिठा दूंगा, है ना। मतलब मैं अपनी दुकान का सीईओ तो तू ही तो बनेगा, उसे थोड़ी बिठाऊंगा। ये बात तेरी सही है, गुड पॉइंट। वही तो, पर ये जो आपके भारतीय संस्कृति के सो कॉल्ड ठेकेदार हैं, ये जब भट्ट साहब और आलिया भट्ट की फोटो, नेहरू जी और उनकी बहन की फोटो को ये गंदे गंदे हेडलाइंस के साथ छापते हैं, झूठे झूठे ये जो किस्से कहानियां होती हैं इनके साथ छापते हैं, तब कहाँ चली जाती है इनकी संस्कृति, सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति। जहां बाप बेटी के रिश्ते और भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी लाइट में पेश करते हैं ना, दिख जाता है कितने जिम्मेदार, कितने अच्छे लोग हो आप, या कौन सी संस्कृति फॉलो करते हो। खुद बिगाड़ रहे हो तुम सब कुछ। पता जी आज तक तो ना मैं गोरखता हारता आ रहा था, पर आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। भाई मैं भक्त हूं, है ना, और मेरे जैसे और भी भक्त हैं, मेरे साथी हैं, जो मैं जानता हूं अच्छे से इन्हीं कामों में लिप्त हैं जो ये कह रहा है। भाई यार आप लोग राजनीतिक लड़ाई लड़िए, है ना, आप अपने विरोधियों से सवाल पूछिए, नेपोटिज्म पे सवाल पूछिए, फिल्म इंडस्ट्री पे पूछ लीजिए, बंबई पे पूछ लीजिए, जो करना करिए, पर यार बाप बेटी भाई बहन के रिश्ते को तो कम से कम कलंकित मत करो यार। वो राहत इंदौरी साहब का ना यार, इस टाइम पे मुझे ना वो शेर याद आ रहा जिनका अभी कुछ दिनों पहले ध्यान हुआ था कि सीमा में बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो उनसे माफी के साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब भी कोई खबर पड़े ना, तो जरा पता कर लेना कहीं बिहार और बंगाल में चुनाव है क्या, है ना। बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी समझदारी रेगुलर दिखा भी रहे हैं मेरे को, तो आज भी दिखाओ। हाँ समझदार हो गए ना। चलो जल्दी से फिर करो वीडियो ने लाइक, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, है ना, और फेसबुक पे जाके भी हमने लाइक करो, हमारे चैनल ने वहाँ पे भी फॉलो कर लो, हमारे पेज ने, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमें फॉलो कर लो, एशिया बिल हिंदी। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद।